देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पर स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन कर रहे थे, ये 12 तक किया था, ठीक है, मतलब ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो उसमें क्या दिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। अच्छा, सबसे पहले बोलो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या था। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब था हाईएस्ट पावर वन। ऐसा अगर दो इक्वेशन हमारे पास हो, उसमें एक्स वाई जेड कुछ कोई भी भी हो एक्स सकता है। स्क्वायर सबका स्क्वायर होने से डिग्री टू हो जाता है। लीनियर का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड जो भी रहे, सभी का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, और एक से ज्यादा ऐसा दो इक्वेशन होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर। क्योंकि साइमल्टेनियस मतलब तो एक साथ दो चीजों का बात हो रहा है ना, तो फिर दो चीज होगा तभी ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो मेथड्स दिया है सॉल्व करने का, अब मैंने लास्ट क्लास ही बताया था कि हमें सॉल्व का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे ये सॉल्व पे नहीं जाएंगे, जो कि तुम लोग एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज करके करते हो एमसीक्यू में, ये सब हमें नहीं। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल कुछ नहीं करेंगे, करना भी नहीं है तुम लोग को, ठीक है, पर्सनली भी नहीं करना है घर पे, क्योंकि किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही है, और ये कैसे करके सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले बोला है द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल 7, 4x माइनस 3y 3, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दे दिया, हम लोग को सोल्यूशन निकालने के लिए बोला 1 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग को बस पुट करके देख लेना चाहिए, है ना। कैसे देखोगे, बहुत ही सिंपल सा चीज है, पहले ये वाला पुट करके देखो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, वन अगर तुम लोग चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। वन यहाँ भी है, वन यहाँ भी है, यहाँ तो दो वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन, मतलब पॉजिटिव वन चारों ऑप्शन में है, तो चार में से तो कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, तो इसका मतलब वन आंसर क्या है, कंफर्म है ना। अगर ये ऑप्शन भी हुआ तो एक रूट क्या हुआ, वन रूट बोलते हैं ना सोल्यूशन को। सी हुआ तो भी एक आंसर वन होगा, बी हुआ तो भी एक आंसर वन होगा, ए हुआ तो भी एक आंसर वन होगा। अब चेक करने का क्या है हमें, कि माइनस वन होगा कि नहीं, ऑप्शन ए के लिए। अगर माइनस वन हुआ तो फिर ऑप्शन ए, अगर नहीं हुआ तो किस में चेक करना पड़ेगा, बी सी डी ये सब में, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले किससे चेक करते, फिर माइनस वन से, ठीक है। तो माइनस वन यहीं पर करके दिखाते हैं इसको, और अलग से हम क्या करें, तुम लोग कॉपी में कर लो, ठीक है। थ्री, अच्छा एक्स का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, ये हमारा कंफर्म हो गया, और वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस वन। तो ये करने से 7 आना चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबल है, नहीं, माइनस वन आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन बी हुआ कि दोनों ही एक्स वाई दोनों का वैल्यू वन, उसमें देखो ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है कि क्योंकि 3 into 1 3, 4 into y 4 मतलब 7, और 4 into 1 मतलब 4 माइनस वन यानी कि 3, तो हाँ ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बस इतना करना है, एक्सरसाइज सी का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से चेक करो। तो यहाँ पर लिख दे, ठीक है, एक्सरसाइज सी का आंसर वन का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर टू अगर कोई सॉल्व करना हुआ तो करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर करके दिखा रहे, क्योंकि ये सब तो आसान है ना, इसमें ज्यादा हम लोग करके करे क्या, तुम लोग कॉपी में जरूर लिखो, हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, भले ही उस ब्लैक बोर्ड में ना लिख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ये टू होना चाहिए, देखो टू तभी होगा ना अगर ये वन आया और ये वन आया, और ये वन कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू टू और y का वैल्यू 3, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है। तो पहले इस पे चेक करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा सोचेंगे, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो x का वैल्यू अगर टू, ये तो हो जाएगा टू, इसको और क्या चेक करें, 2/2 1, 3/3 1, ये टू होगा, उसको देख के ही तो बोला कि ऑप्शन सी पे चेकिंग करेंगे। तो x का वैल्यू टू, 2 into 3 कितना हो गया, 5, तो ये तो नहीं हो रहा। ও এটা 6 হচ্ছে, আমি তো 5 লিখে দিয়েছি, তাই জন্য যোগ করে 7 লিখে দিয়েছি, কি मुश्किल। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हाँ सही, ठीक है, सी हो जाए। বেশি সহজে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
2 का आंसर क्या हो गया? सी, है ना? ए होगा सी तो, हाँ सी होगा। ठीक है, ये वाला अच्छा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि स्मार्ट वर्क करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 है, 2 कैसे होगा? अगर ये P हुआ ये Q हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2। तो इसका मतलब मुझे देखना चाहिए जहां पर x का वैल्यू P और y का वैल्यू Q है, तो ये पुट करने से तो ये आएगा ही, और ये पुट करने से भी तो x का वैल्यू P प्लस Q ये आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है ना? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 3 का A, 3 का A। इसमें हम सॉल्व करके इसीलिए नहीं दिखा रहे, क्या दिखाएं, हम तो ऑप्शन से चेक करें ना इसको, और क्या लिखेंगे हम? बोला ऐसे करके लिख के दिखा दे रहे। कभी कभी हम करके भी दिखाते हैं किसी किसी बार, लेकिन अभी सोच रहे हैं इसको करके करे क्या, इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो हम करके दिखा देंगे, जैसे अगर इसमें जरूरत लगा तो हम दिखाते हैं। जैसे ये वाला 9 बाई कितना होना चाहिए? 20, और ये ऐसा होना चाहिए। अब देखो इसमें कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग का ज्यादा है, तो इसको हम करके दिखा दे रहे। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं। देखो 1/16 इंटू 1/4 प्लस 1/15 इंटू 1/3। पहले ये कर लेते हैं, तो ये 16 इंटू 1/4 कितना होगा? 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 3। ओ এটা 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 4 मतलब 9/20। हाँ, तो पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड वाला देखना है। ठीक है, तो सेकंड वाला ये लिखना है तो लिख लो कैलकुलेशन। और सेकंड वाला 1 बाई, यहाँ पर करते हैं 20 इंटू 1/4 माइनस 1/27 इंटू 1/3। तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 9, 9 और 5 45, 9 माइनस 5 मतलब 4/45। हाँ, ऑप्शन तो मैच हो रहा है, मतलब इससे दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 4 का आंसर ए हो जाएगा, 1/4 और 1/3। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर। फिर बोल रहा है कि ये सॉल्व करके देखना बोला है। तो देखो ये वाला ना काफी बड़ा है कैलकुलेशन, है ना? कितना बड़ा इक्वेशन ये, कंपेयर टू दिस छोटा है। तो हम लोग पहले इस पे चेक करेंगे जो भी करेंगे, उसके बाद अगर इस पे सेटिस्फाई हुआ तो इस पे मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये पहले वाले से चेक करते, एक्स का वैल्यू 5 और अच्छा तो ऑप्शन नहीं होगा, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 मतलब 30। अच्छा, और इधर का देखो 10 इंटू वाई मतलब 2, तो फिर ये हो जाएगा 10 इंटू -3 यानी -30। तो प्रॉब्लम किस चीज का हुआ पता है? माइनस आ जा रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे ये, हाँ या तो देखो ये भी हो सकता है कि दोनों में माइनस हो या फिर किसी एक में माइनस हो, सॉरी, या फिर दोनों में माइनस हो या दोनों में प्लस हो। तो इसका मतलब 5 2 तो सही है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला ले ले 2 5 तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हुआ, अगर ये 5 माइनस नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखो 2 और 5 लेने से तो आंसर 30 आएगा ही आएगा, और 10 इंटू अगर 5 - 2 हो गया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? डी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 सेटिस्फाई हो रहा था, प्रॉब्लम था साइन का। तो माइनस इसीलिए हो रहा था क्योंकि y - x था, है ना? तो फिर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू मोर देन x होने से ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो फिर वो तो डी में था, तो हम लोग इस पे 5 का डी लगा दें, 5 का डी। तो ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन एक एक करके चेक करते जाओ। ठीक है, थोड़ा हमें स्मार्ट वर्क करके ही चेकिंग करना चाहिए। फिर बोल रहा है द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये वाला नहीं है तो ये छोटा है, देखो इससे, है ना? तो इस पे ये भी छोटा सा ही है, वैसा खास कुछ नहीं, x + y x - y ये भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो x प्लस 5y, तो x मतलब 16, पहले वाले से ही चेक करते हैं 20, तो ये कितना आ गया 36। अब इस पे ट्राई करो 16 प्लस 4 और 16 माइनस 4, तो 20 और 12 ये कैंसिल आउट करते हैं। 4 दिए करो, 4 5 पूरी 4 3 12, 5/3। तो फिर ऑप्शन ए से ही हो जा रहा है। ये दोनों ही ठीक ठाक है इक्वेशन, कोई भी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इस पे नहीं चेक करके इस पे भी करोगे तो भी जल्दी होगा, उतना कुछ है नहीं। ठीक है, आसान है कैलकुलेशन ना। 16 का हो गया फिर ए, 16 का A, तो 16 6, हाँ मी 16 को 6 का ए हो गया। अच्छा अब 7 देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब किस पे चेक करोगे, किसी पे भी कर सकते हैं। एक में है x-3y, एक में है x+2y। ठीक है, अब देखो जीरो कब होगा बोलो तो, हाँ मतलब एक ही वैल्यू प्लस और माइनस में रहेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्यों? अगर x का वैल्यू 4 हुआ, y 12 इंटू 3 36, जीरो तो नहीं होगा। ये हो जाएगा देखो, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, सॉरी 12 है, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, जीरो, तो पहला हो रहा है। दूसरा वाला होने से ही यही आंसर हो जाएगा, 12 प्लस 8 20, वही बोला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 7 का बी, 7 का आंसर बी। फिर बोल रहा है द साइमल्टेनियस इक्वेशन 7x माइनस 3y 31 9x माइनस 5y 41 सोल्यूशन कौन सा होगा। तो देखो इसमें क्या स्मार्ट वर्क हम लोग कर सकते हैं। देखो एक चीज, -1 इधर भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी, मतलब 3 जगह -1 है बट एक जगह पे नहीं है। तो हम लोग एक बार -1 से चेकिंग नहीं करके पहले ऑप्शन का 4 से चेकिंग करें, तब पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो 7 माइनस 4 माइनस 3 इंटू -1, मतलब करना तो पड़ेगा, 1 तो पुट करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया 28 प्लस 3, नहीं होगा। अच्छा ये अगर मेरा माइनस में ये प्लस होता तो हो जाता 31। तो इसका मतलब मेरा ये वैल्यू तो प्लस आ जा रहा है, मतलब मुझे +4 और -1 होने से चलेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए दूसरे वाले पे भी चेकिंग करना पड़ेगा। बात समझो, मेरा यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो मेरा -28 और +3 आ रहा है, जिसे 31 तो नहीं होता है ना। लेकिन अगर ये प्लस हो जाता तो ये 31 हो जाता। ये प्लस होने का मतलब ये -4 की जगह कितना होना चाहिए, +4, लेकिन ये -1 ही होना चाहिए, तब ना जाके माइनस माइनस प्लस होगा। मतलब ऑप्शन मेरा 4, -1, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है सी। तो अब इस पे दूसरा वाला भी चेक करेंगे। तो इससे तो पहला वाला सेटिस्फाई हो ही रहा है ना, नहीं हो रहा है, वही तो दिखाया। 7 इंटू 4, এটা তো হচ্ছে, এটাই তো দেখালাম, এটার উপর বেস করেই তো আমরা বলতে পারছি। हाँ, उसके बाद का भी हो जाना चाहिए। तो देखो 9 इंटू 4 -5 इंटू -1, तो 9 इंटू 4 36 प्लस 5 40, नॉर्मल छोटा वाला जो भी होगा तो कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, 8 का आंसर हो गया ऑप्शन। अब जितना स्मार्टली कर पाओगे उतना टाइम बच जाएगा, वैसे इतना आसान आसान नहीं देता है, फिर भी अगर दे दिया तो। अच्छा 9 का देखो, इसमें 1.8 और ये 7y बोला है। ठीक है, अब ये पॉइंट में ना थोड़ा टाइम लगता है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन जितना जल्दी होता है, पॉइंट रहने से हम लोग को उतना आसानी से नहीं होगा। तो हम लोग कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे। कैलकुलेटर किस चीज के लिए है ना। तो देखो एक चीज, 0.5 हर जगह है, ये देखो 0.5 0.5, और ये 1/2 मतलब कितना होता है 0.5, है ना। तो 3 ऑप्शन में 0.5 है, इसमें सिर्फ नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, तो हम लोग पहले ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। मैक्सिमम जगह तो 0.5 दिख रहा है, मे बी ये आंसर अगर हो तो 1.5 इंटू 0.5 कैलकुलेटर पे करो, कितना होता है 0.75 प्लस 2.4 इंटू 0.4 0.96, तो ऐड करो तो 1.8 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब देखो अगर, अच्छा इसमें इसमें तो उल्टा दिया हुआ ऑप्शन है। बी।
ऑप्शन बी से हो जाएगा। अच्छा तो 0.4 इंटू 1.5 देखो कितना होता है, और 0.5 इंटू 2.4, हाँ तो 1.80 ये हो गया। अच्छा दूसरे वाले पे भी चेक करो, 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स मतलब 0.4, वाई मतलब ना सॉरी एक्स प्लस 1, तो 2.5 इंटू 1.4 कितना होगा, 3.5, और 7 इंटू 0.5, 3.5। ठीक है, तो ऑप्शन बी 9 का बी हो गया। 10। अच्छा 10th में क्या बोला है, अच्छा ऐसे दे दिया हम लोग को, चेक करना है। तो देखो 1 हर जगह पे है क्या, नहीं, हर जगह पे 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें -1 है। ठीक है चलो पहले 1 से ही देखते हैं। तो x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 1 3, तो 3/3, और x माइनस वाई का मतलब कितना हो जाएगा, 1 - 2, तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे क्यों चेक करें, क्योंकि देखो 3/3 1 होगा, और इसका जो भी आंसर आएगा -2, तो ये तो नहीं होगा, तो फिर 1 और 2 से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब x माइनस वाई है तो x का वैल्यू ज्यादा हुआ y से, तभी ना आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हम लोग को ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए जहां पर x का वैल्यू y से ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला भी माइनस में देखो तो ज्यादा ही है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, 1 2 देखा, 2 1 से देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे और ये माइनस से ये होना ज्यादा चांसेस हाई है, क्योंकि माइनस में आंसर तो नहीं है ना, इसीलिए। तो ये हो गया 3 और 2, और ये हो गया 2 - 1 मतलब 1, तो 1 + 2 3। अच्छा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यानी 3, और 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मतलब 1, तो 2/3 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2/3 कैलकुलेटर पे देखो +3 कर दो, 2/3 पूरा कैलकुलेटर 6 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला करो, 3 × 3 9 + 2 11/3, इसको कैलकुलेटर पे करो, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोग को उसको फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना ही पड़ेगा, तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते। मैंने ये अवॉइड क्यों किया पता है, देखो ये माइनस वाला इसीलिए अवॉइड किया, क्योंकि देखो माइनस जिस तरीके से दो डेटा में ना किसी तरीके से एक जगह पे सॉल्व करके माइनस आएगा, तो फिर मेरा पॉजिटिव आंसर तो नहीं है, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, इस पे तो हुआ नहीं। ठीक है, अब रहा 1 और हाफ, अब ये हाफ है तो पॉइंट आएगा। अब अगर पॉइंट हुआ एक्स और वाई का वैल्यू, तो 3 आना इम्पॉसिबल है, इसका नहीं बोल सकते, बट हम इस पे देख के बोल रहे हैं, दोनों पे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि डी पे चेक करते, नहीं होता तब तो फिर हमें आगे चेक करना पड़ता। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी। क्वेश्चन देख के पहले थोड़ा सोचोगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ही जल्दी हो जाएगा। तो फिर देखो एक्सरसाइज डी, हाँ इसमें भी उसी तरीके से हम लोग को करना है। देखो बोल रहे 1.5x + 3.6y = 1 और 2.5, तो देखो ये आसान है, इस पे पहले चेक कर ले, ऐसा उसमें भी था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इस पे जल्दी होगा, है ना। अच्छा तो हम लोग क्या करें, पहले ऑप्शन से ही करते हैं चलो। तो 2.5 x का मतलब 0.2 + 1, तो 1.2, 2.5 इंटू 1.2 3, और 6 इंटू 0.5 3 हो रहा है, 6 × 5 = 30, 3 हो रहा है। ठीक है, तो अब इस पे चेक करेंगे, अगर हो गया तो ऑप्शन ए ही होगा, तो 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 এটাই আসার কথা, তুমি 1.5 ইন্টু আরে 1.8 2.1 আর ওটাই তো দিস, অপশন এক্সারসাইজ ডি।
ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन पूरा है +1 इक्वल ये वाला इक्वल 28। इसका मतलब क्या होता है पता है? वही जैसे होता है ना, x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल मान लो 5, तो x का वैल्यू भी 5, y भी 5 और z भी 5। तो यहाँ पर भी वही, ये इक्वेशन का वैल्यू भी 28 और ये इक्वेशन का वैल्यू भी 28। तो किस पे पहले चेक करें? जिस पे 1 नहीं है उस पे करें, वो जल्दी होगा ना। देखो ये इक्वल 28, ये जल्दी होगा, और ये इक्वल 28 करोगे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि +1 है। तब 28 कैसे आएगा देखते हैं। देखो इसमें 6/6 कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 9/5 पॉइंट में आ जाएगा, तो करके फायदा नहीं है ना। थोड़ा सा ऐसे ही अपने दिमाग में सोचो, 6/6 कितना होगा? 1। और 9/5 पॉइंट में नहीं आएगा, कौन सा 5 से डिविजिबल होता है? तो पॉइंट में आया और 1 से ऐड करोगे तो 28 आ सकता है? नहीं आ सकता है। अच्छा, अब 9/6 अगेन पॉइंट में आएगा, 6/5 भी पॉइंट में आएगा, तो 28 आने का कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, ये वाला देख सकते हो 60/6, ये यहाँ पर पूरा पॉइंट पॉइंट नहीं आ रहा है, पूरा आंसर आ रहा है। 90/5 18 होता है, तो इसमें आ जाता है 28। अब तो इसका मतलब इससे हम लोग ये वाला भी चेक करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो 60/5 12 और 90/6 50 +1 10 20 27 सारे के 28 आ रहा है 28। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो गया हम लोग का। मतलब पूरा करके देखोगे तो फालतू का टाइम जाएगा। जैसे पॉइंट में आ रहा है, मेरा आंसर राउंड फिगर में है, तो हम क्यों पॉइंट वाला ऑप्शन में जाए। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे देखो, बोल रहा है कि ये इक्वल होगा। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल कब होगा? जब ये तीनों का वैल्यू सेम होगा। तो सेम कब हो सकता है? ऑप्शन ए से हो सकता है, 4/4 1, 3/3 1 और 2/2 1। अब ये वाला यहाँ सेटिस्फाई किया तो आंसर हो जाएगा 4 × 7 28, 8 × 3 24 और 5 × 2 10, तो 62 आना चाहिए। तो 20 20 40 50 62 आ रहा है, तो फिर हो गया ऑप्शन ए। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये वाला देखते हैं। यहाँ 20 आना चाहिए। अब मुझे बोलो 20 कब आएगा? ऊपर का वैल्यू क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस वन, ताकि डिवाइड करने से देखो, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है न्यूमरेटर कम, तो आंसर पॉइंट में आएगा। जैसे 2/1 जैसे 2 होगा, 1/2 तो पॉइंट में आएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए? न्यूमरेटर का आंसर ज्यादा चाहिए, तब ना 20 आएगा और 40 आएगा और 24 आएगा। तो अब देखो x इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60, और 120 + 60 कितना होता है? 180। तो 0 0 कैंसिल आउट, হবে না? 40 আসছে। ও আচ্ছা 20 আসছে, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इतना समझ में आ रहा है कि ये 120 और 60 होने से नहीं होगा। चलो इस पे चेक करते हैं। बी में 60 × 30 और 60 + 30 कितना होता है? 90, 33 में 90 और ये हो गया। हाँ, इसमें आ रहा है। तो अब दूसरा चेक कर लो, y × z। y मतलब 30, z मतलब 120 और 30 + 120 150, तो ये फिर नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब एक चीज नोट करते हैं कि मेरा x का वैल्यू 60 चलेगा, y का वैल्यू 30 चलेगा ये वाले ऑप्शन के लिए, बट जैसे ही z 120 हो गया मेरा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर x का वैल्यू 60। तो देखो भले x का वैल्यू 60 नहीं है, बट मेरा x और y में कैसे करके कैलकुलेशन हो रहा था? 60 × 30, फिर होना चाहिए था 60 + 30। वो चीज मेरा डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो, हाँ Z 120 है, लेकिन उस केस में मेरा Y और Z तो चेंज हो रहा है ना। मतलब हम पहले ये देख रहे हैं कि मेरा अगर ये 30 60 है तो पहला वाला तो करेक्ट हो रहा है ना। तो अब हम D पे इसीलिए चेकिंग करें क्योंकि इस पे मेरा करेक्ट हुआ था। अब हम लोग D पे नहीं हुआ, देन हम लोग C पे शिफ्ट होंगे। तो Y × Z, तो 60 × 120 और 60 + 120 180, तो ये हो गया 3
ये हो गया 40, ठीक है। अच्छा z प्लस एक्स मतलब इनटू, तो 120 और ये हो गया 150, 20, ठीक है। मतलब वो 60-30 का कॉम्बिनेशन तो मल्टीप्लस और एडिशन में है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग डी पे पहले चेक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर किसी और ऑप्शन में जाए। 4 का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, 5। अच्छा 5 का तो बोल रहा है 0 0 0, तो फिर क्या होना चाहिए? 0 0 0 0 लगाओगे 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, ये देखो 0 0। हाँ इसमें भी हो रहा है, तो अच्छा अच्छा सभी में हो रहा है। ओ हाँ इंटू है, कोफिशिएंट के साथ इंटू है, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 6। अब इसमें सारा ही एक जैसा है, किसी पे भी चेक करके देख सकते हो, तो पहले पे ही चेक करते हैं। पहला यहाँ तक है, ठीक है, कॉमा देके फिर दूसरा वाला इक्वेशन। 1/3 x+y मतलब 9+4 कितना होता है? 13, प्लस 2 × z, 2 × 5 मतलब 10, लेकिन इस पे चेक मत करो क्योंकि 13/3 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट के साथ 10 ऐड करोगे तो 21 समथिंग आ सकता है या कुछ और आ सकता है, बट पॉइंट में आएगा, तो ये वाला नहीं चलेगा, मतलब ये 4 और ये 9 हमें नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बी वाले पे चेक करके अलग ऑप्शन दिया हुआ, इस पे देखते हैं, देखो 1/3 9+2, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 11/3 फिर से पॉइंट में आ जाएगा ना, तो कैसे होगा? नहीं होगा, ये भी काटो। अच्छा ये देखो, उसके बाद वाला 24 है, 12 बोल रहे, 1/3 24 + 9 कितना होता है? 33, इसमें हो सकता है क्योंकि 33/3 कितना होता है? 11, इस पे चेकिंग करना फिर भी ठीक है। 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10, तो टोटल कितना हो गया? 21। तो पहला ऑप्शन में हो गया, बाकी दोनों में पॉइंट में आ रहा था ना, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेक करके उसको रख दिया, उसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो 3x, तो 3 × 24 -½ × y+z, तो y कितना है? 9, z कितना है? 5, 9+5 कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। तो 24 × 3 -7 कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 65, ठीक है। तो ये भी मैच हो गया, अब ये वाला होने से ही हो जाएगा। x मतलब 24 +½ × x+y मतलब 24 + 9 33 -5 কত হয়? 28, तो 24 + 30, तो ऑप्शन सी, तो लिख लेते हैं ऑप्शन सी, 7। इसमें बोले दिस वन इक्वल टू, ये यहाँ एक सेमी कोलन है, 3xy = 10 × y-x, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये दूसरे वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे क्योंकि ये छोटा सा, इसमें जल्दी होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन से ट्राई करते, 3 × 2 × 5 30, ये तो वैसा वाला ही है ना जैसे स्टार्टिंग वाला किया था। y-x मतलब 5 - 2 हो रहा है, ये वाला तो बन रहा है, ये बनने से ही हुआ, ठीक है। तो फिर देखते हैं 4/2 कितना होगा? 2, 5/5 कितना होगा? 1, तो ये कितना आ गया? 1। अच्छा अब इधर का देखते हैं, x+y मतलब 7, x × y मतलब 10 और 3/10, तो 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। हाँ तो 1, यही तो बोला, ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा, तो 1 1 = 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए। बस ये वाले क्वेश्चन में यहाँ एक सेमीकोलन होगा जो कि यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, ये दो अलग अलग है। 7 का आंसर 8 हो जाएगा, 8।
8 में देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब ये वाला इक्वेशन का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 2, और ये वाला इक्वेशन का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। जब हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, 2 होने का मतलब ये और ये डिवाइड करने से कितना आना चाहिए, 1, और ये सॉल्व करने से कितना आना चाहिए, 1, तभी जाके 2 होगा। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि इसको 1 कैसे करोगे, 0.01 अगर हुआ तो देखो ऑप्शन ढूंढो जहां पर एक्स का वैल्यू कितना है, तो ऑप्शन वो सी में है। अब इस पे सारा चेकिंग करेंगे। 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01, 1 हो गया। अच्छा 0.02 वाई प्लस 0.03 है, तो 0.02 प्लस 0.03 मतलब 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 मतलब 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। तो पहला हो गया। अब सेकंड वाला ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो 0.02 वाई बाई 0.02 मतलब 1, और 0.03 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा, 0.04 बाई 0.04, 1 प्लस 1। तो देखो इसमें ना हमें ये सब चेक करना ही नहीं चाहिए, पता ही चल रहा है कि 1 बाई 1 होने से 2 होगा। तो अब इसमें तो ये तो क्लियर है ना कि भाई इसमें 0.01 लगाओगे और इसमें 0.02 दोगे तो ही 1 हो सकता है। तो वो तो ये वाला ऑप्शन ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये वाला ठीक है, देखते हैं। 110 आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा आंसर। तो एक्स इंटू वाई, मतलब पहला ऑप्शन से देख रहे हैं, 12 इंटू 11 वाई माइनस एक्स, ये करना बेकार है क्योंकि 11 माइनस 12 करोगे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा। मेरा तो 110 जो आंसर है, ये जो भी रहे माइनस में तो है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन पे तो चेकिंग ना ही करो तो अच्छा, ठीक है। इस पे और क्या करोगे, पता ही चल रहा है माइनस पे आएगा। बी पे चेक करते हैं। तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये सही लग रहा है। 11 - 10 क्योंकि 110 बाई 1, तो 110 ही होता है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। बी देखते हैं, बी पे चेक करते हैं। मतलब बी बोल रहे हैं, मतलब ये सेकंड वाला वाई इंटू जेड मतलब 11 इंटू 12 और जेड माइनस वाई, ये तो फिर 12 इंटू, এটা কত হয় 132/1, तो 132। चलो ये भी हो गया। बस ये होने से ही यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। 12 इंटू 11, 12 प्लस 11, तो 10 इंटू 12। अच्छा और 10 प्लस 12 माने 22। तो 60/11 बोला है, वैसे भी तो 2 से काटते हैं ना, तो 12×5 = 60 होता है, और ये हो गया 11 हो रहा है। ठीक है, तो बी से हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन 10th नंबर का बोल रहा है, 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला के क्या आना चाहिए, ये सब मिला के मतलब ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि इक्वल होके कट जाए सारा चीज, ठीक है। तो देखो अगर 3 इंटू 1 करोगे, 4 इंटू 3 करोगे, 7 इंटू 70, तो ये इतना बिगर वैल्यू मैम आपका आवाज नहीं आ रहा।
मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, और स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। ठीक है, नेट चला गया था इसीलिए, ठीक है। अच्छा, चलो। 10th नंबर वाला कर रहे थे हम। वो बुट्टान है नहीं? ओ अच्छा, बोलो तो কত আছে? 9 8 है। टी 7 टी। না, বোর্ডে প্রবলেম হয় না, যখন একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা শিফট হয় না। ঠিকই তো লিখেছে 9 LF T7 D। প্লিজ ওপেন দ্য বিকাশ অ্যাপ টু এন্টার দ্য পাসওয়ার্ড, এগুলো তো করেই রেখেছি। No, please enter pin code, connect to pin code. It's super small. तेरे को यहाँ बोर्ड जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ इस वजह से। जीएस को पता है। सर बोल आज के। আর বলছি যে নেটটা চলে গেছে, মোবাইল দিয়ে কানেক্ট করেছি কিন্তু এইখানে স্মার্ট বোর্ডটা কানেক্ট হচ্ছে না কেন, মানে ভিকাস্ট সেন্ডারে লিখেছি, পিনটাও লিখেছি, হচ্ছে না কানেক্ট। না, আমি তো মোবাইল নেটে কানেক্ট করে দিয়েছি, তো আমাকে একটু বল মোবাইল নেটে করলে কি করতে হবে? সেটা কোথা থেকে করবো বা শুরু করে দিচ্ছি। এটাতে তো হচ্ছে না। ঠিক আছে, এটাতে তো দেখাচ্ছে। ওকে। বৃষ্টির জন্য হচ্ছে স্যার বলতে, ঠিক আছে হয়ে যাচ্ছে। ये तुम लोग को दिख रहा है? आवाज, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ मैम। आवाज आ रहा है? हाँ मैम। कौन सा वाला कर रहे थे? 10th वाला? 10th वाला है। अच्छा देखो, तो बोल रहा है 3 into x है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो z का वैल्यू कम होना चाहिए जबकि y और x का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बोलिए? ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर भी काफी ज्यादा है, क्योंकि वो 70 है ना, तो 3 into -10 कितना हो जाएगा? 30 -40 +70, तो ये हो जाएगा 0, है ना। और ये 2 into -10 मतलब 20 +3 into 10 मतलब 30 -10 into z यानी 10, तो ये हो गया +10 -2। और ये हो गया +10 -10 +20 +30। এটা কি হলো?
এটা তো হবে না। वो अच्छा 1 है ना, मैंने ये 0 10 कर दिया। अच्छा हाँ, अब तो ठीक है। 10 + 3 30। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। म्यूट तो नहीं हो गया ना? ठीक है, ठीक। अगर आवाज नहीं आए ना तो मुझे मैसेज करो, या मतलब सुनाई तो मुझे देगा नहीं अगर म्यूट हो जाएगा तो मुझे मैसेज करो। अच्छा, अब हम लोग ये वाला देखते हैं, प्रॉब्लम्स जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन पे। तो यहाँ पर बोल रहा है ये कैसे इक्वेशन बिल्डअप होगा, ये जस्ट देख लो, हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम यहीं पर दिखा देते हैं। देखो बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर बाय 1, इट बिकम्स 1। मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होने से ही तो 1 होगा। If the numerator is decreased by 4 and denominator by 2, तो ये बोल रहा है कि हाफ हो जाएगा, मतलब ये इसका आधा, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, इन्होंने न्यूमरेटर को क्या माना है? एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या माना है? वाई। दो तो लिया है क्योंकि दो वेरिएबल, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्स और वाई लेके इसको सॉल्व किया है। तो हम लोग का ये एन के जगह क्या हो जाएगा? x+2 y+1 इक्वल 1, ये देखो। ठीक है, और एक हो जाएगा x-4 y-2 इक्वल हाफ। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, और क्या बोलते हैं उसे, एलिमिनेशन मेथड होता है। लेकिन हम लोग ये सब करेंगे नहीं सॉल्व, क्योंकि हम लोग के पास जब ऑप्शन रहेगा ना, जैसे कि देखो यहाँ पर आंसर क्या है? 7/8। तो एक ऑप्शन तुम लोग के पास क्या रहेगा? 7/8। बी में कुछ और रहेगा, सी में कुछ और रहेगा, डी में कुछ और रहेगा। तो तुम लोग मान लो पहला ऑप्शन ही 7/8 है, तो उसमें कैसे चेक करोगे? पहले इंक्रीज करोगे 2 से, और डिनोमिनेटर को 1 से, तो ये हो गया 9/9। ठीक है, और सेकेंड वाले केस में डिक्रीज करोगे 4 से और 2 से, तो कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना सीख के करें। वैसे पता है सबको सॉल्व करना। ठीक है, तुम लोग कभी कभी तो इसका यूज करते ही होगे किसी क्वेश्चन में, लाइक मैथ्स में ना करना पड़े वो अलग बात है। जैसे कि अकाउंट्स वगैरह में भी कभी कभी एक्स वेक्स पूछ लेता है कि ये वैल्यू क्या है, तो यूज तो करते ही है हम लोग। अब देखो ये वाला, द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, एंड 5 years hence his age will be double the sum of their ages, find the present age of the। तो इसमें भी कैसे करोगे? देखो, अब इसमें प्रेजेंटेज पूछा है उस पर्सन का, तो प्रेजेंटेज मान लेते हैं कितना है। ये देखो, एक्स जो है प्रेजेंटेज उस पर्सन का है, और सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ द 2 सन वाई। ठीक है, तो बोल रहे थे एज ऑफ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज, मतलब अभी उसका जो एज है और उसके दो बच्चों का जो एज है, उसका एज उसके दो बच्चों का एज का 3 times है। और 5 years हेंस, 5 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा? x+5, और इनके दो बच्चों का एज का टोटल कितना हो जाएगा? 2 बार 5 ऐड होगा ना, एक बच्चे का एज +5, दूसरे बच्चे का एज +5, ये तो दोनों का टोटल है, तो +5 + 5 हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि उस केस में इनका एज उनके बच्चों का डबल होगा। ठीक है, तो फिर x+5 = 2 × y+10। अब इस ऐसे क्वेश्चन में ना तुम लोग को हो सकता है कि इक्वेशन करना पड़े, क्योंकि देखो अगर तुम लोग को एज दिया हुआ भी होगा, जैसे कि मान लो एज ऑप्शन दिया हुआ है 45, क्योंकि इनका एज जो है 45 होगा, लेकिन सिर्फ 45 पे चेक कैसे करो? इस पे चेक कैसे करोगे कि अगर उसका एज 45 हम लोग मान लेते हैं, तो बाकी दो बच्चों का एज का टोटल, तो इस केस में इक्वेशन करना मैंडेटरी है। तो फिर हम ऐसा क्यों दिखा रहे? क्योंकि सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा, तो वहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर दिखा रहे, कैसे करोगे? देखो, x = 3y, इसको सब्सटीट्यूट कर दो ये वाले इक्वेशन सेकेंड वाले, है ना। तो ये हो जाएगा 3y - 2y, 20 - 5 15, तो y = कितना हो गया? 15। तो x कितना हो जाएगा? 3 × 15।
45। तो ये सब्स्टिट्यूट करके जल्दी से आंसर आया, तो मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 40। इसमें इक्वेशन करना मैंडेटरी है, इसको सिर्फ ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंडीशन दिया हुआ है उस पे कैसे अप्लाई करें। अच्छा, अब ये वाला देखो, बोल रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स। तो लास्ट क्लास मैंने सिखाया था 2 डिजिट, जैसे कि 20, जैसे मान लो 3 डिजिट नंबर जैसे 254, तो ये कैसे बना है 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 करके, तो ये 200, ये 50 और ये 4, तो 254 ऐसे बनता है। तो बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, जैसे यहाँ पर डिजिट 3 कौन कौन सा है 2, 5 और 4, ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। अब बोल रहा है जो डिजिट वाला नंबर है उसका मिडिल वाला वैल्यू क्या है 0 है। जैसे कि इसमें आंसर दे रखा है, देखो मान लो ऑप्शन है हम लोग का 306 और बाकी भी ऑप्शन है, तो बोल रहा है मिडिल वन इज 0 एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9। तो ये दोनों का टोटल करने से कितना आ रहा है 9। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, तो फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब दोनों का प्लेसेस चेंज करो, बीच वाला जैसा है वैसा, उसमें तो कुछ बोला नहीं है। तो बोल रहा है इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, तो ये करने पे ओरिजिनल नंबर से वो 297 ज्यादा दिखेगा। तो चेक करते 603 माइनस 306, तो 297 ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें भी देखो हमें इक्वेशन बनाना जरूरी नहीं, तो जहां 306 ऑप्शन रहेगा वहां पर जैसे ही चेक करोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो जो ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था फादर का एज के साथ बच्चों का एज का, वो लेकिन बिना इक्वेशन के नहीं। चलो अब एक्सरसाइज ई, इसमें देखो क्या बोला है, बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 और मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो 7:9। ये रेशियो का क्वेश्चन है, याद करो सेम यही वाला क्वेश्चन। इफ इच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथ ये सारे ऑप्शंस किस चीज के दिए हुए मंथली इनकम, तो बोलो हाँ ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखो मंथली इनकम जो है वो अगर उसका रेशियो अगर 4:5 है, तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रेशियो 4:5 होगा, ये तो नहीं होगा, ये हो रहा है ये भी नहीं होगा, और इसका भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी नहीं होगा। तो कंफर्म है कि बी होना चाहिए। बाकी और कंफर्म करने के लिए इस पे और चेकिंग कर लो कि अगर 50 रुपीज का सेविंग्स है तो खर्चा कितने का है, और दूसरे जन का, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, क्या होगा 7, 5, 7, 35, 5, हाँ। तो 7:9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस पे भी हमें इक्वेशन करने का कोई जरूरत नहीं हुआ। ये वाला तो वैसे भी देखो हम लोग ऑलरेडी एक बार इसमें क्या बोलते हैं रेशियो में कर चुके, सेम डेटा भी सेम था, कुछ भी अलग नहीं है, वही 50 का सेविंग्स, वही 4:5, वही 7:9। अच्छा, फिर बोल रहा है find the fraction which is equal to half when both its numerator denominator are increased by 2, it's equal 3/4 when both increased by 12। ठीक है, तो 3/8 में इंक्रीज करो, 3/8 को 2 से इंक्रीज करो पहले, हो रहा है 5/10 यानी हाफ। अब दूसरा कंडीशन भी चेक करते हैं, बोल रहा है 12 से इंक्रीज करो, 3/4, 3/4 हो तो रहा है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा ए, 2 का आंसर ए। एक बार बोला 2 से इंक्रीज करो दोनों को, तो हाफ आंसर आना चाहिए, आ रहा है। एक बार बोला 12 से इंक्रीज करो उसी फ्रैक्शन को, तो आंसर 3/4 होना चाहिए, तो वही किया, और तो कुछ नहीं था। अब ये वाला देखो द एज ऑफ, ये वाला मैंने बोला ना ये क्वेश्चन अभी आ जाएगा, देखो सेम है, बस थोड़ा सा ऑप्शन क्या अलग है। हम लोग का तो उसमें 45 आया था, इसमें भी क्या आना चाहिए, इसमें मतलब ये एज का टोटल अलग बोला है इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग ये इक्वेशन बना के देखेंगे, वहां बनाया नहीं।
इसका आंसर अलग होगा क्योंकि इसमें दोनों बच्चों का एज का जो टोटल है वो 5 इयर्स एगो बोला है और उसमें बोला था 5 इयर्स, ठीक है, हेंस बोला था, इसीलिए 5 साल बाद का। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि the age of person is twice the sum of the age of his two son and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find the present age. तो हम लोग जो पूछा है वो एज्यूम करते हैं, लेट his present age be x और sum of age of ये हो गया दोनों बच्चों का एज का टोटल y, ठीक है। अब बोल रहा है कि द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस, मतलब दो गुना है द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा, x इक्वल टू वाई होगा क्योंकि बच्चों का एज का डबल है, मतलब बच्चों का एज का टोटल अगर 25 है तो इनका एज कितना है 50 है, तो फिर इधर ज्यादा है ना, इनका एज तो ज्यादा है तो फिर 2 इधर लगना चाहिए। एक इक्वेशन ये बना। दूसरा बोल रहा है 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, तो 5 years ago इनका एज कितना रहा होगा x-5, और बच्चों का एज कितना रहा होगा, ये तो दो बच्चों का एज का टोटल है, दोनों बच्चों का एज 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो एज का टोटल से 5 दो बार कम करना पड़ेगा। हाँ, और ये बोला है 3 टाइम्स, तो इंटू 3, तो x-5 3 इंटू y-10। अब x इक्वल कितना है 2y, अब इसमें पुट कर देते हैं 3y-30, अब ये इधर आ जाएगा तो -y और ये उधर चला जाएगा तो -25, तो y इक्वल 25, तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 50, तो 50 यानी ऑप्शन डी। फिर बोल रहा है नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 10 से 100 के बीच का ऐसा नंबर है 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, मतलब वो नंबर जो है उनके डिजिट्स का सम का 5 टाइम्स है, ठीक है। मतलब 5 + 4 ये दो डिजिट का सम कितना होगा 9 का 5 टाइम्स कितना होगा, तो ये तो 54 है, नहीं होगा। 5 + 3 कितना होता है 8, 8 का 5 टाइम्स, 45। ये नहीं होगा, तो ये वाला होगा 4 इंटू 5, सॉरी 4 + 5 9, 9 इंटू 5 45, ये होगा, ठीक है। दूसरा भी देख लो, और कंडीशन इफ 9 भी एडेड टू इट, अगर 45 में 9 ऐड करते हो डिजिट रिवर्स होना चाहिए, मतलब 54 आना चाहिए। आ रहा है क्योंकि 45 में 10 ऐड करते हैं तो 55 होता है, एक कम कर रहे हो तो 54 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा C। और का आंसर हो गया 5। बोल रहा है द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33, तो 8 मेन और 6 बॉयज का वेजेस का टोटल करोगे तो कितना आता है 33। 4 मेन एंड 4.50 मोर देन 5 बॉयज, डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय। तो ईच मैन एंड बॉय का वेजेस दिया हुआ, ठीक है। तो अगर एक जन को मिलता है 1.5 रुपया तो 8 लोगों को कितना मिलेगा 8 इंटू 1.5, 12 आ रहा है, और 3 रुपया करके 6 बॉयज को कितना 18, तो टोटल कितना हो गया, तो होना कितना चाहिए था 33, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी होगा। बी के केस में देखो कितना होता है 3 इंटू 8 24 और 1.5 इंटू 6 9, तो 9 + 24 33। अब सेकंड वाला कंडीशन भी देखो, बोल रहा है 4 लोगों का अर्निंग 5 लड़कों से ज्यादा है, तो 4 लोग का अर्निंग 3 रुपए करके कितना हो गया 12 रुपए, और 5 बॉयज का 1.5 रुपए करके 7.5,
तो फिर माइनस कर 4.5 है ना, तो 4.5 रुपए ज्यादा है, वही बोला है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है a number consisting of two digit is 4 times the sum of its digit, तो 2 डिजिट इसका सम करना है, तो 6 + 3 कितना होता है 9, बोल रहा है 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो इसका 4 टाइम्स 36, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 3 + 5 कितना होता है 8, 8 का 4 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। 6 + 3 9, 9 का 4 टाइम्स, ये हो रहा है 9 इंटू 4 टाइम्स करने से 36 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। बाकी कंडीशन पे इस पे चेक कर लेंगे। एंड इफ 27 एडेड टू दिस डिजिट रिवर्स, मतलब 63 हो जाना चाहिए। हो रहा है 6 6 12 और 1 13, हाथ में बचा 1 2 और 1 3 3 3 6 63, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, फिर 7 का देखो, बोल रहा है ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16। तो पहले देखो किसमें सम 16 हो रहा है, ये भी 16 है। 12 + 4 11 + 5 16, 9 + 7 16, 10 + 6 16, तो ये कंडीशन से कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसी को देखना पड़ेगा। 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो 10 और 6 में ग्रेटर कौन है? 10 है। 10 2 और 1/3 ऑफ द स्मॉलर मतलब 6/3, तो ये कितना होता है 2। तो बोल रहा है कि इज इक्वल टू, हाँ इक्वल ही तो हुआ, ये भी 2 हो रहा है, वो भी 2 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7th का आंसर हो जाएगा 8th नंबर। y इज ओल्डर देन x बाई 7 years, ठीक है। तो पहले देखो ये सारे कंडीशन में 43 और 36 का डिफरेंस क्या 7 है? हाँ है। 50 और 43 का 7 है, 50 और 43 का 7, लेकिन हाँ कौन ओल्डर है? y, तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें y तो कम वैल्यू दिख रहा है ना, y का वैल्यू 43 ईयर्स दिखा है, जबकि y बड़ा है एक से, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये ऑप्शन हो सकता है 40 47 है, ये भी ठीक है, ये बाकी 3 हो सकता है, तो बी तो सी हमारे यहाँ से, सॉरी बी है, ये बी ऑप्शन हमारे यहाँ से हट गया। अच्छा, अब बोल रहे हैं 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स पहले एक्स का जो एज है वो 3/4 ऑफ वाई एज था, तो पहले ऑप्शन ए से देखो 15 ईयर्स एक्स का एज कितना रहा होगा? 36 - 15 21, और वाई का कितना रहा? 28, तो बोल रहा है एक्स एज was 3/4 ऑफ वाईज एज, तो वाई का 3/4 करना, यही हो रहा है ऑप्शन ए। ए हो जाएगा, ऑप्शन ए से ही वो कंडीशन फुलफिल होगा। अच्छा, अब देखो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट इन ए 3 डिजिट नंबर इज 12, मतलब ये तीनों का टोटल करने से कितना आना चाहिए? 12 आ रहा है, 7 3 10 2 12। अब देखो सब में आएगा, क्योंकि वही 3 2 और 7 ये तीनों डिजिट को इधर उधर करके दे दिया है, तो ये कंडीशन तो सभी में फुलफिल हो जाएगा, तो बस वो देख के हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कंडीशन देखो, इफ द डिजिटल रिवर्स, रिवर्स का मतलब अब यहाँ पर रिवर्स कैसे होगा? जैसे 3 to 7 को रिवर्स लिखोगे तो कितना 7 to 3 लिखोगे, तो बोल रहे रिवर्स करने पर डिफरेंस 495 का आएगा, तो कितना आ रहा है? 495। ए में नहीं आ रहा है डिफरेंस 495, इसमें आ रहा है 372 और 273 में भी नहीं आ रहा है, कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 495। अच्छा, सी में आ रहा है 732 और 237, तो डिफरेंस देखो 7 8 9 10 11 12 5 3 1 4 9 4, ठीक है। और उसके बाद और एक कंडीशन दिया है, ये फुलफिल हुआ किसमें? सी में, लेकिन और एक कंडीशन है वो भी चेक करेंगे, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द 10 एंड यूनिट डिजिट, तो ये ओरिजिनल आंसर है। इसका 10 और यूनिट डिजिट कौन सा है? ये वाला, ये वाला। बोल रहा है अगर सिर्फ ये दो को रिवर्स करते हैं,
273, तो बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 36, तो ये दोनों का डिफरेंस 36 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? आ रहा है 36, 36 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, two numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18। अच्छा, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो ये दोनों में ग्रेटर कौन है? 45, 45 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 90, और 36 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 72। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 18 हो रहा है। कुछ हाँ, बाकी कंडीशन भी देखो। एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन सा है? 36, इसका 1/3 12 होता है। एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर 9 आर टुगेदर, मतलब ऐड करने से मिलके दोनों 21 होगा, तो मिलके यानी ऐड होना चाहिए 21, तो नंबर्स तो यही हो गया। 10th का आंसर ए। तो इसमें बोला है द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी। ये डिमांड का इक्वेशन है, ये सप्लाई का इक्वेशन है, जहां पर P का मतलब प्राइस है और Q का मतलब क्वांटिटी है। तो बोल रहे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कौन सा होगा? मतलब हाँ, डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये P और Q का वो वैल्यू होना चाहिए जो यहाँ पुट करने से 17 होगा, वही सेम वैल्यू यहाँ पुट करने से इस दोनों इक्वेशन को सेम P और Q का वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा। बात वही है बस, और कुछ। तो देखो P कितना है इस इक्वेशन के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से जाए तो 2। ठीक है, तो इस पे पहले चेक कर लेते हैं। Q मतलब 3/4/3 प्लस 7/4, तो 3/4 इंटू 1/3 प्लस 7/4 कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 7/4 यानी 8/4 मतलब 2। तो P तो 2 ही है। ठीक है, अब ये वाला इधर भी हो गया तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 7 इंटू 2, 3 प्लस 14 हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। P और Q का वैल्यू 2 और 3/4 होने से डिमांड और सप्लाई इक्वेशन इक्वल 11 का A। देखो अभी तो मैंने यहाँ पर, अगर तुम लोग को लगे कि कॉपी में रहना चाहिए, जो कि लगना चाहिए, ठीक है, तो तुम लोग खुद से भी ये सारी चीजों को एक बार करके देख सकते हो। और हेल्प के लिए जो क्लास रहेगा उसको देखो, पॉज करो, तो मेरा जो लिखा हुआ है वो भी तुम लोग को दिखेगा और कर पाओगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इस तरीके से करवा दे रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला पॉइंट आ रहा है हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसका मतलब ही होता है स्क्वायर। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्वाड्रेट्स ऐसा कुछ है। ठीक है, ये ऐसा क्वाड्रेटस ऐसा कुछ है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड होता है, वहां से लिया गया है, इसीलिए ऐसे नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली देखो, जो इक्वेशन में एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होगा, डिग्री 2 इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? पावर। हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन में x का 2 होगा, इस x को क्या बोलते हैं? बेस। वही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जैसे लीनियर इक्वेशन का कैसा हुआ था?
a प्लस बी एक्स इक्वल 0, जहां पर b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 होता है तो x ही गायब हो जाएगा ना। तो a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, जहां पर a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेयर, x का स्क्वेयर एंड कांस्टेंट, मतलब इसका कुछ वैल्यू रहता है 1 2 3 4 कुछ ऐसा दिया हुआ रहता है ना। और b क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। और c क्या है, c किसी का कोफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, इसी का आंसर निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a 0 हुआ तो x स्क्वायर भी 0, मतलब x का स्क्वायर इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना, तब ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, ये क्या बन जाएगा, लीनियर, x का पावर 1 वाला इक्वेशन बन जाएगा ना। a अगर हम लोगों ने ऐसे कर दिया गलती से, मतलब अगर ऐसा हो जाता है, गलती से करने का बात नहीं, मतलब ये समझाने का बात है कि क्यों नहीं हो सकता है हम लोग का a का वैल्यू 0। हाँ, उनको तो मैं ठीक लिख लिया, मगर केटेगरी से भूल लिखी। 0 इंटू एक्स का स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ये करने पे मेरा यहाँ पर बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो एक्स का हाईएस्ट पावर 1 वाला इक्वेशन, तो फिर ये किस में ट्रांसफर हो गया, लीनियर इक्वेशन है जहां पर एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए बोला जाता है कि ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन ऐसे होने से नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा अब अगर b 0 हुआ तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा, b 0 हो सकता है, मतलब a एक्स का स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, चाहो तो देखो 0 प्लस सी, तो a एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, तो क्वाड्रेटिक तो रहा, क्यों क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाँ एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो b 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a 0 होने से प्रॉब्लम है, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होने को हो सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये b 0 होगा या 0 नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जहां पर b का वैल्यू 0 होता है, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जहां पर b का वैल्यू 0 नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो क्या यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, ये देखो कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करके देखो, a एक्स स्क्वेयर, a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, +1 बोलो, ठीक है, b का वैल्यू कितना है, 0 है, c का वैल्यू -4, कैसे कंपेयर करते हैं, इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, सेम चीजों में कंपैरिजन होता है ना, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 भी कैसा है, +1 है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ -x का स्क्वायर थोड़ी लिखा है कि -1 लिखेंगे, bx वाला तो टर्म ही गायब है, तो b क्या हो गया, 0, 0 का तो कोई प्लस माइनस नहीं होता है, और c वाला जो टर्म है वो इसके साथ कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अच्छा ये कंपेयर करने आना चाहिए, पूरे इस चैप्टर में ये कंपैरिजन ही हमारे काम आने वाला है। अब देखो एक हम अफेक्टेड इक्वेशन लिखते हैं ऐसा, ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कि वैल्यू कितना है, मैम थोड़ा ए सा ऊपर करिए। कहाँ पर दिखा है देखो? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट ही देखो, हो गया। a+5 b c माइनस, ठीक है, ये कंपेयर करके हम लोगों ने देखा। अच्छा अब कंपैरिजन के लिए हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग बताना कि कौन सा क्या होगा। 2x
स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 0। तुम लोग को यहाँ से एबीसी बताना है। x का स्क्वेयर माइनस x, यहाँ पर भी एबीसी बताना है। और 5x का स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी तुम लोग को बताना है a का वैल्यू कितना है, b का कितना है, c का कितना है। कैसे दिखाओगे? a प्लस बी प्लस सी वाला इक्वेशन को कंपेयर करके बताओगे। A B minus 1 C B. A plus 5 B minus 6 C minus 2. थोड़ा सेम ही दिए थे, सेम। ठीक है, देखो कैसे करके करना चाहिए, एक बार सिखा देते। ये बहुत ही आसान चीज है, इसको सीखना ही पड़ेगा। और ये सीखने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या टाइम लगेगा? कंपेयर किसके साथ किसको करोगे? ऑब्वियसली स्क्वायर के साथ स्क्वायर का ही करोगे। हम ये तीनों को स्प्लिट कर करके दिखा देते, इसके बाद तो डायरेक्टली करना चाहिए। इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो दोनों साइड से एक्स का स्क्वायर चला गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब 3x के साथ bx का कंपैरिजन करोगे। एक काम करते, bx इक्वल 3x लिख दो, तो वो ज्यादा सही रहेगा प्रेजेंटेशन। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 3। और 5 इक्वल टू c इक्वल टू 5 लिख देते डायरेक्टली। ठीक है, तो c इक्वल कितना हो गया? 5। तो a प्लस 2, b प्लस 3 और c प्लस 5। ये एक बार ऐसे दिखा सकते हो। तुम लोग भी कौन सा एमसीक्यू में ऐसे लिख लिख के करोगे? ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। इसमें क्या है, ये देख देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये वाला देख, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एक्स के स्क्वायर के साथ किसको कंपैरिजन करोगे? एक्स स्क्वायर का, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1। बी एक्स के साथ माइनस एक्स का, ठीक है, तो दोनों साइड से एक्स एक्स हट गया, तो बी इक्वल टू कितना होगा? -1। ठीक है, अब सी के साथ कंपेयर किसका करोगे? कुछ भी नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सी रिलेटेड डेटा इसमें है ही नहीं। तो ए कितना हो गया? बी सी 0। ठीक है, और ये वाला फिर से दिखा देते हैं यहाँ पर लिख के। ए एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो ए कितना? +5 या 5 जो भी लिखो, ठीक है। बी एक्स यानी -6x, तो एक्स एक्स चला गया, तो बी कितना हो जाएगा? -6। सी मतलब -3। बस इतना सा काम है। लेकिन ये लिख लिख के अभी दिखा दिया मैंने, वो बात अलग है, लेकिन लिख के थोड़ी ना करके आ पाओगे एग्जाम में। ये तो देख देख के, ये जस्ट विजुअलाइज करके, मतलब तुम लोग को यहाँ से देख के ही बता देना चाहिए कि ये A2 है, ये B3 है, ये 5 है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट देखो, क्या क्या मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दो मेथड होता है, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो कि तुम लोग बचपन में करते हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और इसका दूसरा नाम होता है ट्रायल एंड एरर। लेकिन हम लोग ज्यादा ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला नाम ही यूज करते हैं। और एक मेथड जो होता है, जो मेथड जो है सभी इक्वेशन में, मतलब हर तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालने में हेल्प कर देगा। x इक्वल -b प्लस माइनस √ओवर ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। মানে বাংলাতে যদি বলি মুখস্থ করে নিতে হবে, হিন্দিতে রট लेना है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है,
ये कोई भी इक्वेशन में अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, बट ये वाला नहीं होता है, कांट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हर तरीके के इक्वेशन में ये अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर वाला जो है किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज को एक प्रूफ के साथ देख लेते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला है जो कि बोल रहे हैं सभी में अप्लाई कर सकते हो, दूसरा बोल रहा है सभी में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिनको नहीं पता है यहाँ सीखने का मौका मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में बोलो a कितना है, +1। अभी सिखा दिया है कंपैरिजन, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ, ये वाला चीज बार बार लिखने से ये चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो तुम लोग अपना कॉपी में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर b कितना है, c कितना है, +6, ठीक है। अब करना क्या होता है, a इंटू सी। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है हमेशा a इंटू सी। a कितना है 1, c कितना है 6। अब इस 6 का करना पड़ेगा एलसीएम ए सी का। तो एलसीएम हमेशा सबसे स्मॉलर वैल्यू से होता है जो कि है 2, मतलब 1 के अलावा। तो 2 3 में 6 हो गया, फिर इसको 3 से 3 1 3, ठीक है। अब इसका मतलब 6 का क्या क्या फैक्टर्स हो गया, ये तीनों को क्या बोलेंगे, 6 का फैक्टर, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी 6 का फैक्टर है, ये भी 6 का फैक्टर है, और ये भी 6 का फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, ये फैक्टर्स में जो भी वैल्यूज है 2 3 1, इसको यूज करके हमें किसी भी तरीके से 5 लाना है। अब कैसे लाओगे, जैसे कि मतलब 3 इंटू 2 6 -1 करने से 5 आता है, जैसे भी करके प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू लो, ठीक है। फिर वो दो वैल्यू को क्या करना है, ऐड या लेस। जैसे अब दो वैल्यू क्या लोगे, 2 इंटू 1 और 3, तो 2 3 ले सकते हो तो 5 होगा। अच्छा, 6 -1 करोगे तो भी 5 होगा। अब कौन से वाले से मेरा आंसर होगा वो देखने वाला बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 + 3 लेते हैं तो उससे सॉल्व होगा। देखो, ये देखो 2 + 3, ठीक है। अगर 6 -1 करोगे तो नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। -2x -3x + 6। 5 की जगह क्या लिखा, 2 + 3, ठीक है। यहां से हमें क्या बनाना है, b का वैल्यू बनाना है, ठीक है। जो फैक्टर आएगा उससे मुझे b का वैल्यू बनाना है, जो कि है मेरा -5। तो अब ये लिख दिया, b के जगह 2 + 3, सॉरी 5 के जगह 2 + 3, b के जगह मतलब ठीक ही बोला मैंने, बट b के जगह मुझे 5 बोलना चाहिए था, 5 के जगह 2 + 3। बाकी देखो जैसा है वैसा, ये जैसा है, ये साइन, ये x, ये 6, सब एज इट इज लिखा हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2 इंटू एक्स और प्लस माइनस में -3 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब x कॉमन चला जाएगा, ये दोनों में से कितना बचेगा, x -2। यहां से क्या कॉमन जाएगा, 3, तो x -2। अब ये दोनों में से x -2 फैक्टर कॉमन जाएगा और x -3, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल 2, और x -3 इक्वल 0, तो x इक्वल 3। अब ये क्यों होता है पता है ना, ये इक्वल 0। देखो, जब x -2 इक्वल निकालना चाहते हो तो 0/x -3 हो रहा है, तो 0/x-3 कितना होता है, 0 होता है। मतलब हम ये बोल रहे हैं x -2 0 कैसे हुआ, क्योंकि जब x -2 निकाल रहे हो तो 0 डिवाइडेड बाई x -3 हो रहा है, तो x -2 0 नहीं हो गया, तो वो लिखने का जरूरत नहीं होता है। सब कोई डायरेक्टली यही लिखता है, इवन जो है छोटे क्लास में भी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, x -2 डायरेक्टली उसे क्या लिख देते हैं, 0। और x -3 भी उसी सेम प्रोसेस में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया x2, और x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर तुम लोग 6 -1 करते नहीं आता, क्योंकि हर तरीके के फैक्टर से हर तरीके का सोल्यूशन नहीं होगा। अगर 6 -1 करते 5 जरूर आ जाता, लेकिन क्या होता है, x का स्क्वायर -6x -x + 6। यहाँ से तुम लोग कॉमन, कॉमन तो जाता जाता कॉमन ना, ये तो प्लस हुआ ना, ये क्या होता ना, कॉमन नहीं जाता यहाँ, इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा, अब ये वाला
ये वाला आंसर क्या हमारा इस मेथड से हो सकता है? हाँ, ये तो हर हर इक्वेशन में अप्लाई होगा। तो इस मेथड से करके देखो, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस बी, देखो मुझे तो फॉर्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला। बी निकाला हुआ है ऑलरेडी ऊपर, बस देख देख के लिखना है तुम लोग को और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। माइनस बी यानी -5 का स्क्वायर, सब निकाला हुआ है। 4 × a मतलब 1 और c मतलब 6। ये देख देख के कॉपी पेस्ट करना है अपने कॉपी से। ये रहा सारा वैल्यूज, ये रहा फॉर्मूला, और लास्ट में मेरे साथ मैच करना चाहिए कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अभी खुद से करना चाहिए। 2 × a, a मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस माइनस में +5 हो गया, प्लस माइनस, तो यहाँ पर 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार हो जाएगा। अच्छा, 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1, ठीक है। तो एक बार हो गया 5 प्लस 1/2, दूसरा हो गया 5 माइनस 1/2। तो 6/2 3 होगा, 4/2 2 होगा। तो आंसर आ गया, एक बार 3 और एक बार 2। और क्योंकि x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का 2 वैल्यू आएगा, है ना। x का पावर 2 मतलब x का 2 सोल्यूशन होगा। तो एक 2 सोल्यूशन आया, एक 2 और एक 3, दोनों ही केस में, ठीक है। तो देखो, ये जो फॉर्मूला है ये सभी पे अप्लाई होगा, तो इस पे भी अप्लाई हो गया और इसका मिडिल टर्म हुआ। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा, तो ये श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें a कितना, b कितना और c कितना, बताओ। ठीक है, तो बोलो। इसमें हमें करना क्या होता है? मिडिल टर्म में पहले मिडिल टर्म से चेक करेंगे। a इंटू सी, तो कितना होगा? 2 × -3 कितना हो गया? -6। अब ये माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर 6 का ही करो। तो 6 का हो गया 2 × 3 × 1। तो देखो, 2 × 3 × 1 से क्या 6 कभी ला सकते हो? मतलब हमें तो दो फैक्टर स्प्लिट कर लेना है, उससे 6 लाना है। अब 2 × 3 × 1 तो खुद ही 6 हो रहा है, कैसे उसमें से 6 निकालोगे? नहीं निकाल सकते हो। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? श्रीधर आचार्य। b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b, तो माइनस, अब -b कितना होगा? -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -6 का होल स्क्वायर -4 × a मतलब 2, c मतलब -3, 2 a मतलब 2। 6 प्लस माइनस 36 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4, 60 रूट ओवर ऑफ 60/4। देखो कितना रूट ओवर ऑफ 60 को ऐसे करो ना, किसी तरीके से 6 कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ कोशिश करो। ऐसा कुछ करो कि 6 कॉमन आ जाए, मतलब 60 का क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करो, मैंने लॉसअगू करो, लॉसअगू। তো 6টা দেখো, যদি বাইরে যায় তাহলে কমন চলে যাবে। अच्छा नहीं।
2√15. हम्म 2√15 होगा। तो ये पेज खत्म हो गया इसलिए हम वेट कर रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ तो कितना आया हम लोग का 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√15 और डिवाइडेड बाई 4। अब 15 2 रूट कैसे होता है ये सब मैंने देखो थोड़ा बहुत तुम लोग का उसमें आया था चैप्टर में प्रोपोर्शन में, तो भी बताया था मैंने, जहां पर तुम लोग नहीं निकाल रहे थे रूट का मल्टीप्लाई 2 बार √2 करने से कितना होता है तब। और स्टैटिस्टिक्स में भी सिखा दिया, कौन से में, जीएम में। टू इंटू 3 इंटू 5, तो 2 रूट के बाहर एक क्या, एक 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 2√15। अच्छा तो अब ये देखो 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस माइनस √15 डिवाइडेड बाई 4, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस √15/2, 3 माइनस √15/2। जीएम में मैंने क्या सिखाया, जीएम में मैंने सिखाया कोई भी एक नंबर, जैसे किसी नंबर का जीएम निकाल रहे हो तो उसके जितने यहाँ पर जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 दी पावर कितना हो गया हाफ, तो दो दो डेटा जो पेयर में है वही बाहर आएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा, तो ये जीएम के साथ रिलेटेड ही तो। तो समझ में आया, देखो ऐसा इक्वेशन हमारे पास आ सकता है जिसमें जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फेलियर हो जाए, लेकिन श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला कभी फेलियर नहीं होगा, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो जाए, क्योंकि वो तो वैल्यू ओरिएंटेड है ना, ए बी सी, कुछ जो भी वैल्यू आएगा, 0 आया तो 0, क्या फर्क पड़ता है, जो भी वैल्यू आएगा वही लिखे, तो 0 तो ए तो नहीं आएगा, आने पे क्या आएगा, बी या सी में से कुछ 0 आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए कभी भी 0 नहीं आएगा, अगर तुम लोग कभी भी कंपेयर करके ए 0 निकाल रहे हो तो गलत निकाल रहे हो, ए 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, x² - 4, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या होगा, श्रीधर आचार्य भी होगा, मिडिल टर्म भी होगा, फॉर्मूला बेस्ड भी होगा, इक्वेशन सॉल्व करके भी होगा, बहुत सारे तरीके से होगा। प्लस या -2। हाँ प्लस या माइनस। देखो मिडिल टर्म से क्या करोगे, इसको देखो इस तरीके से कर सकते हो, a² - b² फॉर्मूला बेस्ड, तो a+b इंटू a-b, जो कि रेशियो में फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। हाँ x हो गया +-2, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। दूसरा नॉर्मल, अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, जैसे x का स्क्वायर इक्वल टू क्या करती है 4, तो x इक्वल टू 4 ½ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 होल टू दी पावर 2, तो x का वैल्यू 2, ऐसा रेशियो में किए हो, बट ये वाला गलत हो जाएगा, सोल्यूशन गलत नहीं है, सिर्फ 2 लिखने से इक्वेशन में नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कभी भी एक वैल्यू नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 टू दी पावर 2 √2 है, ये बात सही है, लेकिन इसको हम लोग और एक तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √4, तो √4 जब लिखेंगे तो 2 इंटू 2 भी 4 होता है, तब आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 2, और अगर हम लोग √4 को ऐसे लिखे -2 इंटू -2, ये भी तो 4 होता है, तो फिर x का वैल्यू देन कितना आ जाएगा -2, तो हमेशा याद रखो दो आंसर आना ही चाहिए, मतलब सिर्फ ये करके हम लोग नहीं रख सकते, बाकी श्रीधर आचार्य सेफ है, उसमें करोगे तो तुम लोग का आंसर वो +2 -2 ऑटोमेटिकली दिखेगा, क्योंकि वो तो इक्वेशन बना ही है दो आंसर निकालने के लिए, क्यों -b प्लस माइनस √b² - 4, इसी जैसे ही तुम लोग -b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से तो दो आंसर आएगा ही आएगा ना। अच्छा b कितना है इस इक्वेशन में 0, ठीक है। अच्छा b² 0 का स्क्वायर 4, a कितना है 1, c कितना है -4, 2 a कितना है 1,
तो ये -0 हटाओ, इसका क्या काम, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस माइनस ये 4/2, तो x प्लस माइनस 2/2, तो एक हो जाएगा +2/2 मतलब 1। हाँ अच्छा है, 16 ही तो रूट করলাম তাই বলি এটা 1 কি করে হবে। हाँ तो फिर +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो +-2 का मतलब ही तो +2 और -2 हो गया, दो आंसर। तो देखो तीन तरीके से करके दिखा दिया, एक तो a² - b², एक श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला दिखा दिया, एक जो है नॉर्मल सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा देखते हैं। अच्छा तो बोलो, यही सब लिख पाते हैं, चलो लिखो। नंबर ऑफ रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना सारा होगा हमेशा, 2, 2 होता है, ठीक है। तो ये दो का मैथमेटिकली नाम दिया गया है, एक्स का दो रूट, एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या होगा फिर, अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा। अच्छा अब अल्फा बीटा का खुद का एक वैल्यू निकाला जाता है ए और बी से। अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, -b/a करके। और अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, c/a करके। अब एबीसी कहाँ से मिलेगा, वही इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा वहीं से एबीसी निकालना होता है। तो ये जस्ट मतलब फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का जनरल नाम होता है अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, -b/, और अल्फा बीटा का c/a, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने मान लो एक इक्वेशन दिया, x का स्क्वायर -5x प्लस 6 = 0, ठीक है। तुम लोग बोलो कि इसका अल्फा बीटा कितना होगा। अल्फा और बीटा দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালু, মানে আলফা এন্ড বিটা। four and two. 3 and 2 Oh, sorry, 3 and 2. क्या निकालोगे, पहले बोलो। अल्फा बीटा निकालने के लिए तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो एबीसी से निकलेगा ना। तो इस इक्वेशन में ए कितना, +1, बी कितना, सी कितना, +6, तो निकालो अल्फा प्लस। अच्छा अल्फा बीटा मैंने अलग अलग भी बोला है ना, तो वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। चलो अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा मतलब c/a, तो c कितना है 6 और a कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो b मतलब -5 और a मतलब 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अल्फा लिख सकते हैं 6/बीटा, तो अल्फा की जगह पुट करो 6/बीटा प्लस बीटा इक्वल 5, 6 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 5, ठीक है। तो
बीटा स्क्वेयर प्लस 6 इक्वल टू 5 बीटा, तो बीटा स्क्वेयर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये वाला इक्वेशन शायद वही वाला हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थोड़ी देर पहले किया था, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बस बीटा है तो सॉल्व नहीं करके डायरेक्टली लिख दे, एक्स का वैल्यू 2 और 3 होगा। ये इक्वेशन और वो तो सेम है, एक्स के जगह क्या लिखा है हम लोगों ने वहां पर, अल्फा। चाहो तो सॉल्व करो, वो तुम लोग का मन है, लेकिन हम और नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम चीज है। एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा, बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बीटा का दो वैल्यू आएगा, एक 2 और एक 3। अब इसको अल्फा में पुट करोगे तो 6/2 करने से 3 आएगा और 6/3 करने से 2 आएगा। मतलब अल्फा अगर 3 है तो बीटा 2 होगा, और अल्फा अगर 2 है तो बीटा 3 होगा। ऐसे सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो इसमें हम लोगों ने सारा चीज निकाला, अगर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बोलेगा वो भी निकाला हम लोगों ने, क्वेश्चन में अगर अल्फा इंटू बीटा बोलेगा वो भी निकाला, अगर इंडिविजुअली अल्फा और बीटा पूछेगा तो वो भी निकल गया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लिखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अल्फा कॉमा बीटा। कैसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है अल्फा बीटा का यूज करके, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, ये भी याद कर लेना, ठीक है, इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अभी सिखाया, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, जैसे मैंने एक डेटा दिया, मान लो अल्फा 9 दे दिया, बीटा 7 दे दिया, और पूछा कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा, बताओ। Plus 16x स्क्वायर, तो बच्चे शुद्ध एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 होगा, square minus 16x plus 16. इक्वल 0। ওটাও লিখো, 0টা লিখো, 0 না লিখলে তো ইকুয়েশন হলো না। না, ইকুয়েশন মানে কি, এদিকে কিছু থাকবে, লেফট রাইট দুদিকে কিছু না কিছু থাকবে। तो ये क्या है, ये तो बच्चों जैसा चीज है, देख देख के लिखो, एक्स का स्क्वायर है फॉर्मूला x में। square minus 16x plus 63 हाँ equal to 0. हाँ, ये तो बस देख देख के लिखना, अल्फा बीटा सब तो बता दिया है मैंने। 9 और 7 का एडिशन करोगे 60, और 9 इंटू 7 63, और ये कितना हो जाएगा, 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये सब जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स, ये बाद में हम करवाएंगे, तब बोलेंगे। तो ये वाला क्या दिया है, if alpha and beta roots of this equation, find the equation whose root are this and this। तो बोल रहा है अल्फा बीटा ये इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 कर रहे हैं, देखो क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 1। तो एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। अल्फा बीटा बोल रहे हैं इसका रूट है, वो तो हमें पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नाम क्या होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दो रूट वाला इक्वेशन बताओ। तो पहले बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अभी जो सिखाया, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसके बेसिस पे करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बोलो,
कि इस इक्वेशन से क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन में माइनस बी कितना है? -7, ए कितना है? 1, तो कितना आ गया? और अल्फा बीटा कितना होगा? सी बाई ए, तो सी कितना है? 12, ए कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 12। ठीक है। अच्छा, अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखे -7 का होल स्क्वायर यानी 49। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखो, इसीलिए मैंने कुछ फॉर्मूला तुम लोग को अलग से शायद प्रोपोर्शन खत्म होने के बाद लिखवाया था, याद भी कर लेना चाहिए। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना लिखने से होगा? देखो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तुम लोग को सिखाया था कैसे करना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इधर का डेटा ये बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? -2 अल्फा बीटा। तो ये तो +2 अल्फा बीटा हो रहा है, तो इधर कितना देने से -2 अल्फा बीटा होगा? -4 -4 अल्फा। 4 अल्फा बीटा, तब जाके हो जाएगा। बाकी ये इक्वेशन, ये सब मैंने बोला था बचपन का कॉपी निकाल के या कुछ भी करके याद करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा तो पता है, -7 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा भी पता है, कितना हो गया? 12, तो कितना आ गया? 49 - 48, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो अब वो इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है जिसका 2 रूट है, एक है ये और एक ये वाला। ठीक है, तो पहले क्या होता है? सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, ये है तो हम लोग का, है ना। तो फिर अब देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 49, अभी तो निकाला। और अल्फा माइनस बीटा कितना है? 1। ये एक्स हो गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना निकला? 49। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना निकला? 1। तो कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर -50 एक्स प्लस 49 इक्वल 0। पहले अल्फा बीटा निकाल लोगे तो ही जल्दी होगा, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग इस अल्फा प्लस बीटा का अलग से निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसी इक्वेशन से अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, फिर उसी से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लिया और फिर पुट कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे।